मुझे पता है कि आप भी यही सोच रहे हो कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे समझते नहीं है। मैं भी ऐसा सोचता था। आपके पेरेंट्स बोलते होंगे ना कि यार अच्छे नंबर ला, अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से नौकरी कर ले, कुछ कर ले। और तुम अच्छे से पढ़ते भी हो और नंबर भी अच्छा लाते हो। लेकिन जब तुम्हारा नंबर अच्छा आता है तो तुम्हारे बगल का या तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे अगर ज़्यादा नंबर लाता है, तुम्हारे घर वाले बोलते हैं देख शर्मा जी का बेटा किया, उसका बेटा तुझसे ज़्यादा कर रहा है, देख तेरी भी इतनी है, तेरे जैसे लड़की पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो तुम्हें ऐसा लगता है वो तुझे ताना मार रहे हैं। नहीं मेरे भाई, मुझे भी ऐसा लगता था, बट उनका जो डर है ना कहीं सही है। ठीक है, उनका डर सही है, लेकिन एक बात याद रखना, बहुत लोग कहते हैं ना कि यार तुम, और इसके चक्कर में तुम्हें पता है, और इसके चक्कर में हमारा जो रिलेशनशिप है ना अपने पेरेंट्स के साथ वो ख़त्म हो रहा है। आप लोग भी दिन भर पढ़ रहे हो, मतलब नहीं घर वालों से, हल्की फुल्की बात हो जाती है। गेस करो तुम लोग कब अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर अच्छे से हंसी मजाक कर रहे थे? अभी कभी किए हो बैठ कर से सभी लोग बैठ कर हंसी मजाक किए हो? नहीं ना। और हम ऐसे दूर हो रहे हैं। जब देखो हमारे पास एज है, लेकिन उनकी एज आधा कम हो चुकी है। लेकिन अगर सोचो एक बार, तो हमारे उनकी अगर वो डेथ हो जाए एक बार, भगवान करे ऐसा ना हो, मैं तो सबकी कहानी बता रहा हूँ, मेरी कहानी, आपकी कहानी, हम सबकी कहानी, क्योंकि ये सच है। अगर डेथ हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा? मैं रो पाओगे? सिर्फ रोने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। तब तुम मिस करोगे उसे कि यार काश मैं बात कर लिया होता, काश मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर लिया होता। अभी देखो मैंने बोला ना कि 99% लोगों को पढ़ना पसंद है ही नहीं, लोगों को कुछ और सपने हैं। मुझे पता है भाइयों, आपके सपने कुछ और है, लेकिन घर वाले फोर्स कर रहे हैं बेटा पढ़ लो, डिग्री लो, नौकरी कर लो। मुझे पता है, क्योंकि हर एक घर की कहानी है। इस बात में मैं आऊँगा, बट उससे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत जल्द सीखने को मिल गया इस एज में, मेरे मेंटोर ने सिखाया। भाई कहावत है ना कि अगर तुम किसी चीज़ को सीखने के लिए रेडी होते हो तो मेंटोर कहीं से आ जाता है, टीचर आपको कहीं से मिल जाएगा, तो तुम सीखने के लिए रेडी हो जाओ। वो टीचर किसी के रूप में आ सकता है। देखो जो मैंने सीखा मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि गलती मत करना। जब वो बोलते हैं ना मेरे दोस्त की यार ये करो वो करो, कभी नहीं, दे डोंट डू व्हाट दे आर सेइंग, कभी मत करना, बिकॉज दे डोंट नो, दे वांट टू बी यू बी सिक्योर। बस वो चाहते हैं कि तुम सिक्योर रहो। क्योंकि देखो कहते हो यार गुस्सा दिखाते होंगे, पेन दिखाते होंगे, तुम्हें पेन दे रहे होंगे, गाली दे रहे होंगे, क्यों दे रहे हो तुम्हें पता है? वो 20 साल से अपने सपने को कोस रहे हैं कि यार मेरे भी सपने थे, पूरा नहीं हुआ। अपने सपने छोड़कर, अपने आज़ादी को छोड़कर वो तुम्हें कुछ बड़ा बनते हुए देखना चाहते हैं, तुम्हें कुछ करते हुए देखना चाहते हैं। 20 साल से वो रातों भर काम कर रहे हैं। 20 साल से तुम्हारी मम्मी 5-6 घंटे 10 घंटे खाना बना रही है, काम कर रही है घर की, तो क्या एक पेन ही तो है? क्या वो आराम कर पा रही हैं? क्या तुम्हारे पापा पेरेंट्स आराम कर पा रहे हैं? नहीं ना। इसीलिए उनके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, गुस्सा, पेन, गाली, ये सब के अलावा। भाई यही उनका प्यार है और तुम समझ नहीं पा रहे हो। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हें मौका मिला है ना, अगर तुम्हारे पास पेरेंट्स हैं ना, तो यार एक बात याद रखना, उन्हें खोना मत कभी। ठीक है, तुम लोग खो रहे हो, तुम लोग दिन भर पढ़ रहे हो, क्या 5-10 मिनट टाइम नहीं तुम्हारे पास? यार उन्हें भी फील कराओ ना। तुम किसी और, मतलब समझ रहे हो, तुम्हारा रिलेशन बिगड़ रहा है अपने फैमिली के साथ। एक बात याद रखना, अब तुम्हें क्या करना है पता है? पहली बात तो ये बात याद रख लो कि उन्हें ऐसा फील कराओ कि आप उन्हें बहुत चाहते हो, भले उसके लिए आपको उनके पैर धोकर पानी पीना ही पड़े, जो भी करना है, गिफ्ट देना है, जो भी करना है भाई, कुछ भी करो, लेकिन उन्हें फील कराओ कि तुम उनसे प्यार करते हो। तुम्हारी लाइफ बहुत बड़ी है, उनकी आधी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। जब वे तुम्हारे साथ एक टाइम के बाद नहीं रहेंगे, तुम उन्हें मिस करोगे। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप लोग कहते होगे यार पापा आप क्या बता रहे हैं, मुझे सब पता है, मैंने दुनिया, आप क्या दुनिया। भाई एक बात याद रखना,
वो तुमसे बड़े हैं और उन्हें दुनिया देखी है, दुनिया कैसी है, कि दुनिया में कैसे लोग हैं ना उन्हें पता है, तो उन्हें समझाने की कोशिश तो भी मत करो। लेकिन जब बात करियर पर आती है, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, घर वाले डांट रहे हैं कि ये करो और ये करो, प्रेशर दे रहे हैं, तुम्हें क्या करना चाहिए पता है? देखो मैं कड़वी सच बोलूँगा लेकिन यार सच है ये, जो भी तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं कभी मत करना प्लीज़। तुम्हारे घर वाले जो भी तुमसे कह रहे करने के लिए ना, कि इसमें करो, ये करो, वो करो, कभी मत करना। वो डरे हुए हैं कि आपका क्या होगा उनके बिना। उनका डर सही है क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, लेकिन आपको वो कभी नहीं करना है जो वो कहेंगे। इससे वेरी अपोजिट, दे डोंट डू व्हाट दे आर सेइंग। वैसे तुम्हें सिक्योर बचाना चाहते हैं, लेकिन तुम वही करना जो तुम्हें पसंद हो, ठीक है? उन्हें माफ़ करना, प्यार दिखाओ, लेकिन करना मेरे दोस्त वही जो तुम्हें पसंद है। और रिलेशन अपने साथ बिल्ड करना स्टार्ट करो। इफ़ यू डोंट बिल्ड रिलेशनशिप विथ हिमसेल्फ, यू विल नॉट बी बिल्ड रिलेशनशिप अदर। अगर तुम खुद के साथ रिलेशन बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, तुम दूसरों के साथ रिलेशन कभी बिल्ड नहीं कर पाओगे। जब तक पेरेंट्स है इस दुनिया में, उनसे अच्छा कनेक्शन बनाओ, उन्हें कभी नाराज़ मत करो, उन पर कभी गुस्सा मत दिखाओ, क्योंकि उनके पास तुम्हें देने के लिए मेरे भाई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। उनके पास सिर्फ पेन भरा हुआ है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, डर है, गुस्सा है। वही चीज़ तुम्हें दे रहे हैं। जिनके पास जो होता है वही देगा ना, वही उनका प्यार है। तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम समझते हो कि यार मेरी मम्मी मुझे पसंद करती लेकिन पापा नहीं। कभी आपने ये चीज़ किया? अगर मैं आज बोलूँ जाओ अपने पेरेंट्स को, किसी एक इंसान को आई लव यू बोलो, अपने मम्मी को जाकर आई लव यू बोलो, जाओ, कितने लोगों के पास दम है जाकर बोल दे? नहीं बोल पाओगे। पापा को बोलना हो तो फट के हाथ में आ जाएगी, मेरी ही फटती है, लेकिन मैं एक दिन ज़रूर बोलूँगा, बहुत जल्द। मैंने एक बार मम्मी को बोला था, मम्मी करी क्या रिएक्शन, क्या भाई इंडियन फैमिली का यही हाल है क्या? अरे यार मतलब डर गई यार, क्या हुआ इसे, ये क्या बोल रहा है? लेकिन जो खुशी मुझे वहाँ पर मिली ना बोलने के बाद, हाँ मेरे आंखों से आंसू आए बोलने के बाद, लेकिन वो खुशी एक पल ऐसा लगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए मुझे मिल गया। तो जाओ एक बार ज़रूर बोलना, ठीक है? बोल कर देखो यार, कनेक्शन बिल्ड करो अपने फैमिली के साथ, लेकिन वही करो जो तुम्हें पसंद है। उन्हें माफ़ करो, प्यार करो वही जो तुम्हें पसंद है, क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ सिक्योर देखना चाहते हैं। उन्हें नहीं पता तुम कहाँ जा रहे हो, उन्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। आई हैव नो आइडिया यू आर गोइंग टू। इसलिए वही करो जो तुम्हें पसंद है और फैमिली के साथ रिलेशन बिल्ड करो, क्योंकि तुम कितनों कुछ भी कर लो, तुम लाइफ में कितनों उखाड़ लो, फैमिली के बिना तुम अधूरे हो। तुम किसी से रिलेशन बिल्ड करो ना करो, उससे मतलब पड़ता ही नहीं है। तुम्हें अपने फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा बिल्ड करना होगा। अगर नहीं किए तुम कितनों पैसा कमा लो, तुम अकेला महसूस करोगे। अभी तुम बाहर घूमने जाओगे ना, कहोगे बाहर की दुनिया कितनी अच्छी है, फिर एक टाइम के बाद तुम्हें याद आएगा यार घर जाने का मन कर, घर कैसा होगा, वहाँ का खाना याद आएगा, तुम अकेला महसूस करोगे। तो मैंने देखो फैमिली के साथ रिलेशन बिल्ड करो, खुद की रिलेशन बिल्ड करो और वही करो जो तुम्हें पसंद है। फैमिली की बात मत मानना, ठीक है? क्योंकि वो डरे हुए हैं। देखो हम सब एक ही है और मैं चाहता हूँ कि आपको मैं वो चीज़ सिखाऊँ, वो चीज़ दूँ, मैं सिखा नहीं रहा हूँ। हमारी प्रॉब्लम ये है, मैं अपनी प्रॉब्लम को तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ अपनी लाइफ में, जो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है ना, वाह। कभी गुस्सा मत करना अपने फैमिली पर, कभी भी। सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो।